अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th कश्मीरी चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बाबा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हैं। क्लास 6 का, 7th का और साथ में क्लास 8 के उर्दू सब्जेक्ट्स भी जो हैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एक और स्मार्ट वीडियो की। तो चलिए करते हैं फिर शुरू। चैप्टर का नाम है बाबा जत्तू। चैप्टर जो है वो 11 है और ये क्लास 7th कश्मीरी का चैप्टर नंबर 11 है। तो करो दिल स्टार्ट। गोडन्यू स्टार्ट चा आसान सून हमेश कि मुश्किल अल्फाज तहन माने। इसमें से बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो मैं आपको लेसन में मीनिंग समझाऊंगा, बट कुछ चीजों का मैं आपको बना देता हूँ। अस्थापन, ठीक है। अस्थापन का मतलब होता है जहां किसी की जगह हो, यानी कि किसी को स्थापना की जाए या किसी देवी देवता की रहने की जगह, जिसे स्थापना कहते हैं, ठीक है। पुरुत, पुरुत चलाना वापुर आसन, अजनबी होना, ठीक है। फांट, फांट का मतलब होता है एक ऐसी जमीन जो कि जिसे हम कहते हैं कि फसल ना देने वाली जमीन, ठीक है, यानी कि खतरनाक त्रार टाइप जमीन। बेबूगो यानी कि यह जमीन कह चीज को वबदइत या किसी ऐसी जमीन। इतने पट को वनदत ओस कशीर हुंद अख बादशाह, अख नेक बादशाह, और इसके जमाने में फसल सबसे ज्यादा जो है फसल कश्मीर में उगाई जाती थी। और इसलिए वनदत जो है, जब भी कश्मीर में कहीं असल फसल बनती है तो उसे कहा जाता है वनदत फसल, यानी कि उस जमाने में जो फसल पैदा होती थी उसके हिसाब से। चैनता, ठीक है। एक्चुअली लफ्ज हिंदी चिता, जब हम किसी हमारे जो कल्चरल हिंदू भाई हैं, जब वो उनके यहाँ किसी इंसान का डेथ हो जाता है तो वो इसकी चिता जलाते हैं, यानी कि वो जब बनाते हैं वो लकड़ियों का और उसके ऊपर फिर एट द एंड डेड बॉडी को रख के जला देते हैं, तो उसको एक्चुअली चिता कहा जाता है। समाध, ठीक है, जहाँ पे बाद में वो रिमेनिंग ऑफ द बॉडीज को दफन किया जाए और एंड में उस जगह पे वो स्थापन की जाती है, पड़ाव डाला जाता है या समाधि बनाई जाती है। कारण गई काम, कारण वही रोकान, रोरकान, रोरकान गई तोर तरी, पूजान, पूजन को पूजा करना, इबादत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबा जत्तू जाव 1421 मज जुम सूब किस गहार गामस मज। कहा जाता है कि बाबा जत्तू का जो पैदाइश हुई वो जम्मू सूबे में हुई और वहाँ के एक गांव जिसका नाम गहार था उसमें वो पैदा हुआ। ये गांव छुन माता विष्णु देवी हिंद मशहूर स्थापना पेट ज्यादा दूर, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो गांव है माता विष्णु देवी की जो स्थापना है, यहाँ पे स्थापित किया गया है, जहाँ पे माता विष्णु देवी का जो मंदिर है वो बनाया गया है, उस मंदिर से ज्यादा दूर जो है वो नहीं है। जतु ओस लोकचार पेट नेक काम करान। और ये जो बादशाह था बाबा जत्तू, ये अपनी छोटी उम्र से अच्छे कामों में हमेशा लगे रहते थे। ज्यादा वक्त ओस दाइसंस इबादत मजे गुजारान। और कहा जाता है कि ज्यादा वक्त भगवान की इबादत में ही गुजारता था, यानी कि पूजा में गुजारता था। 21 बेस ओस अथ रुट करान। कहा जाता है कि हमेशा एक दूसरे के साथ मदद किया करता था। हलाल रिज़्क कमाउन, जुल्म तो ज़ालिमस खिलाफ गसित पन्नस जोस गिंदुन, इंसाफ करुन, बोच तो फाकलद लद ख्याविन चाविन तो दाइसस इबादत करन ओस सु जिंदगी हुंद मकसद जानान। कहा जाता है कि हलाल रिज़्क कमाना, जुल्म के खिलाफ लड़ना और जालिम लोगों के खिलाफ आवाज उठाना, हमेशा अपनी जान पे खेल के जुल्म के हिसाब आवाज उठाना, इंसाफ करना, और जो भी भूख या जिन लोगों को भी प्यास लगी होती है भूखे लोगों को खिलाना और पिलाना। और दूसरा दाइसंस इबादत करी, भगवान की इबादत करना, ये उसकी जिंदगी का मकसद था और वो इसी चीज को अपनी जिंदगी का मकसद समझता था। और अगर हम देखें तो हकीकत में जिंदगी का मकसद ही तो यही है। अगर हम ज्यादा इस चीज को ध्यान रखें, एक बहुत मशहूर शायर
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे खरोबियां। इस शायर में शायर फरमाता है कि इंसान को जब दुनिया में पैदा किया गया तो वो दर्द दिल के लिए पैदा किया गया, ना कि अगर हम समझे, नहीं तो अगर भगवान ये चाहता या अल्लाह ये चाहता तो वो एक ऐसी महलूक पैदा करता जिनको न खाने की जरूरत होती न पीने की जरूरत होती, वो सिर्फ उसकी इबादत में लगे रहते। इंसान को इसलिए बनाया गया था ताकि वो दूसरों के लिए एक हमदर्द बने, दूसरों का एक मददगार बने। तो यही सिंपैथी और यही जिसे हम कहते हैं ह्यूमैनिटी के लिए तो इंसान को पैदा किया गया था। और ये जो सारी बातें हैं, एक हमेशा एक इंसान को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमेशा से हलाल रिस्क कमाना, जालिम के और जुल्म के खिलाफ बोलना और अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाना, इंसाफ करना और जो भी भूखे और जो भी लोग जरूरतमंद हैं उन तक पहुंचना, और जो भी आप जिसमें भी मानते हो उसकी इबादत करने। ठीक है, तो यही तो जिंदगी का एक मकसद है, इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं चाहिए। जतु ओस दपान पुरुद तपन गेस हेवी जामन, कहा जाता है कि वो पराये और अपने को कहा करते थे कि इसे एक जैसा ही समझना चाहिए, कोई पराया या कोई अपना नहीं होता। तिमस अस माता विष्णु देवी हंस यस पस सुओस गंडुल पट तिमस पूजन, कहा जाता है कि ये वाता विष्णु देवी को दिलो चांद से बहुत ज्यादा मानता था और अच्छे दिल से यानी कि हमेशा से। एक होता है गंडुल को पाबंदी सान अस्त्यंसंस पूजा करान, और ये हमेशा पाबंदी से उसकी पूजा करता था। जतु ओ स्युद साद पोजियोर ते जुल्मस खिलाफ लड़न वोल वीर, कहा जाता है कि ये हमेशा एक सिंपल इंसान रहने वाला, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला, सच बोलने वाला बहादुर इंसान था बाबा जतु। जतु संस रच रच कायम तो बुजुर्गी हिंद रोर कान वुचित हुत लुको तिमस जवानी मस बाबा जतु, कहा जाता है कि उनके तौर तरीके, उनके उठने बैठने का सलीका देख के लोगों ने उसे बाबा जतु के नाम से बुलाना स्टार्ट किया। सुगो हमेश खत्र इमनाओ मशहूर, और हमेशा के लिए इस नाम की वजह से वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। बाबा जतुस अक्कूर नाव ओसुस बाबा कोड़ी, ठीक, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम बाबा कोड़ी था। सथन प्यावान प्यावान गए तसंस मज यम आलम, जब वो पैदा हो रही और उस दर्द जिह के दौरान ही इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। इम से वो बाबा जतु सख्त दुख, और कहा जाता है कि इससे बाबा जतु को बहुत ज्यादा दुख हुआ। रश सुकूर दोतदान, कहा जाता है कि उसने बहुत प्यार लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला। जोजी अस बाबा जतु मास, और एक और कैरेक्टर है जिसे हम कहेंगे जोजी, ये बाबा जत्तू की मासी थी। एमएस सख नीचे, कहा जाता है कि इसके 7 बेटे थे। टेमो वुच लुक्च बाबा जत्तुस इज्जत कराम, इन सब ने देखा कि लोग बाबा जत्तू की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अंदर लोग हस्तनार दजने, अंदर लोग हस्तनार दजने, और ये सब अंदर से जिद की आग में जलने लगे। तिलगिस हीतन जागने, और किसी बहाने और हेतु को ढूंढने लगे। रंग रंग द्युतुस एजा, और तरीके तरीके से उसे तकलीफें पहुंचाने की बाबा जत्तू को कोशिश की। चीक्रस गो सुपनुस पनुन गाम त्रेवित चलनस पठ मजबूर, कहा जाता है कि आखिर ससा को बाबा जत्तू ये जुल्म विचित और उनका लगातार सताने का तरीका देख के बाबा जत्तू गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। सो ओस न वाद वादस तो लॉयर तुलनस लोर, कहा जाता है कि बाबा जत्तू बकवास करने या लड़ाई करने में से बिल्कुल दूर रहते थे, और लॉयर तोलन लड़ाई कर रहे, इन चीजों से वो बहुत ज्यादा दूर रहे। चलान चलान वो कान चकस नख पंजोड़ गामस मस, और कहा जाता है कि भागते भागते वो एक जगह पहुंचे यजन नाव कामचक पंजोड़ गाम गामस नाव, इस गांव का नाम पंजोड़ है। इम जमान उस भीम देवसुंद नाबालिग निचो, और इस जमाने में भीम देवसुंद का नाबालिग जो बेटा था अजायब देव जमुकराज, उसका नाम क्या था, अजायब देव, और वो जम्मू का राजा। तसस ना तजुर्बकारी मुख ओस तसुन माम वीर सिंगन मध्य पहाड़ी इलाकन होस इंतजाम चलावन, और कहा जाता है कि उसकी ना तजुर्बाकारी और ना अहल होने की वजह से उसके जो मामा थे ना ओस वीर सिंह, यह सा ओस पहाड़ी इलाकन हुन इंतजाम चलावन, मध्य पहाड़ी यानी कि मैदानी और पहाड़ी इलाकों का ये जो था दारो मदार या इंतजाम जो था वो चला रहा था वीर सिंह। ये उस तमस मां वीर सिंह हंगदार तो बाबा जतुअन मंज तमस कमाउन बापत की जमीन, कहा जाता है कि वीर सिंह ने बाबा जत्तू ने वीर सिंह से कमाने खाने के लिए कुछ जमीन मांगी। युद्ध ओज
बैठिस, ठीक है, कहा जाता है जहां से ओस्का वगैरह तैयार करता बाबा जत्तू, उसके लिए उसने जमीन मांगी। वीर सिंगन दिस फाट बेबूत जमीन छला अथ मज कंड जंड प्रायन कुलन हिंद खोड़मिंड तो सुरप बच पल खुम्बरे अंबार क्रिड। तो कहा जाता है कि इसने एक ऐसी जमीन दी जो कि बिल्कुल फाट जमीन थी, यानी कि जिसपे फसल उगाने का कोई चांस ही नहीं था। दूसरी बात कि ये जमीन जो थी ये बेबूत जमीन, यानी कि यथ मज जंड, यथ मज पल, यथ मज तम चीज, यानी कि यथ हेको ना टोटल इमेजिन करित कि इस जमीनस मज क्या है कह फसल वर्तित या कह चीज। तो ये इस तरह का बेसिकली एक जमीन था जहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी फसल उगाने के लिए कोई भी कंडीशंस जो थे वो सूटेबल नहीं थे, यानी कि इसमें पत्थर पड़े हुए थे, सांप बिच्छू हर तरह की ये चीजें थी, गंदगी पड़ी हुई थी, कांटेदार झाड़ियां थी, जंड और पुराने जो पेड़ पौधे हैं उनके जो रिमेनिंग्स थे वो वहां पड़े हुए थे। तो इस तरह की जमीन दी, इसलिए दी ये कि उसको पता था कि इस जमीन में कुछ बनने वाला तो है नहीं। वीर सिंगन सूच ज अत जमीनस बोय न किह तो जतुअस गस क्रिंजलस आब सारुन। क्रिंजलस आब सारुन गो क्रिंजुल छ आसा कान्यो हुन बनैत सु पज आक। आपने देखा भी होगा ये अक्सर और बेशतर हम घरों में यम सातन हाक वाक आइस पकनावन और योर तो प्रायन गामन मज आज यम चीज वो सोरी रिप्लेस गुमत प्लास्टिक से, लेकिन पुराने जमाने में ये होती थी छोटी छोटी तीलियों की बनी हुई एक का, लेकिन ये ऐसी थी कि इसमें सुराग होते थे और इसमें पानी जो है बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो जमा हो जाएगा। तो अच्छा बना क्रिंजो, ठीक है। और कहा जाता है कि वीर सिंह को ये मालूम था कि इस जमीन में किसी भी तरह से फसल उगाई नहीं जा सकती, तो तिम सोच के इसको लास्ट पे छल हो जाएगा या इमस गए छल तो वाल टाइम पास आ गए, ठीक। मुहिद सपूद जो युस फसल आ जमीनस छल छल बो बोई तेमुक चूरिम हिस पे बाबा जत्तू सरकारस को दिन, यानी कि इस तरह का एक मुआहदा होता है कि अगर चोर बोहर नेरन यमस कह चीज या कह फसल तिमो मज त्रे बोहर थाविन बाबा जत्तूस पानस कुन तो अख बोहर छ दिन कस कुन सरकारस कुन, ये उनमें आपस में जो है मुआहदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाबा जथुन को कुट तो कल मिल वे थक रुस काम। कहा जाता है कि बाबा जथु ने दिन रात एक होके बहुत ज्यादा मेहनत करके इस जमीन को संवारा और ठीक। सो उस बाएंगे नेरान तो चाहेंगे अचान। कहा जाता है कि वो सुबह निकलता और शाम को जब सूरज तलू होता, ये गुरूब हो जाता, तब आके वापस आता। बहुत जबरदस्त मेहनत दिन रात माता विष्णु देवी हंस आशीर्वाद पन्नी मेहनत यारन है अथ रट से कोरुन जमीन फसल वबदावनस लायक। और कहा जाता है कि एक तो माता विष्णु देवी का जो आशीर्वाद उसे मिला हुआ था कि सोच पूजा करन, और मेहनत की वजह से उसने क्या काम किया और अपने दोस्त यारों के मदद की वजह से उसने जमीन को इस काबिल बना दिया कि उसके ऊपर फसल जो है उगाई जा सके। अथ वब्दियो पजने पट कनक फसल को तैयार। कहा जाता है कि इसमें कनक की एक बहुत जबरदस्त फसल जो है वो तैयार हो। लोनेत छुम्बत बोरक बोहरन, और ये कनक का जो सामान था इसको पहले काटा गया, पत छुम्बुक पत बोरक बोहरन ये पड़े दाएं करा। वीर सिंगन ये बूस जे बैठ जमीनस, बैठ गो सो जमीन यथ मज न वतल, यानी कि यस न फसल वबदावने इसको बैठ जमीन ते दबान छ बैठस जमीनस वब्दो बापा जोतुन वन दत फसल। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था वन दत उस कशीर हुंद अक बादशाह जिम्स जमानस में जबरदस्त फसल हो सेवन ये वब्दावन। तो अब जब भी फसल अच्छी होती थी तथा इस वना वन दत फसल सुप्यो जंत आसमान। यहाँ पे भी ये जो है एक्चुअली क्या है मुहावरे का इस्तेमाल किया होता है, बहुत तकलीफ में पड़ना, आसमान से गिर जाना, ठीक है। तो इसने जब सुना वीर सिंह ने कि वहां बहुत अच्छी तरह से जो है उन सारी चीजों से उसने बहुत अच्छा खासा जो है वो गुजा वो फूड जो है या फसल जो है उगाई जा चुकी है, फसल वुचित टूरेस। और कहा जाता है कि फसल देख के उसकी आंख जो है वो बदल गई, ठीक है, चेंज हो गई। बाबा जतू से तो हुक्म जे निसफ हिस्से सरकार उसको, और कहा कि बाबा जतू से साथ हुक्म किया गया कि आप आधा हिस्सा जो है वो सरकार की तरफ दो। लेकिन ये एक बेईमानी थी क्योंकि उसके साथ लफ्ज क्या किया गया था कि अगर चोर बोहर नेरन चोरो मस्जिद तमिस 3 दिन
पानस थावन तो अख दिन सरकारस कुन, ठीक। लेकिन अब जो कहानी थी वो ऐसी थी कि अगर अब 4 बोरियां निकलती हैं तो 4 में से 2 उसे सरकार को देनी है, जिच थावन पानस निश, ये उसे हुक्म दिया गया। और बाबा जत्थू को अत नाइंसाफी पे हैरान, और वो इस नाइंसाफी पे हैरान हो गया। तम फिर सरकारस बुत और वो सरकार के खिलाफ दोपन और कहा बदम जू मगर महादस डल, कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा मगर इस फैसले से कभी नहीं हटूंगा। सरकारी कारिंदो लज जोर जबरदस्ती करें, जो भी सरकार के वो काम करने वाले कर्मचारी फौजी वगैरह थे, उन्होंने बाबा जत्तू के ऊपर बहुत जुल्म किए। बाबा जत्तू खुद कनक बोहरन पर, और कहा जाता है कि बाबा जत्तू इन कनक की बोरियों का जो टाला लगा हुआ था इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो वीर सिंह ने इस खानदान शाप दे और वीर सिंह के खानदान को बदुआ देते हुए बोड़ुन पन्नस वचस श्राक, और कहा जाता है कि इस तरह से अपने आप में जो है चाकू जो है वो घोंप देता है उनके ऊपर चढ़ के। सोरी कनक गो खून सरल, और कहा जाता है कि सारे कनक में जो है खून ही खून हो गया, क्योंकि उसने जब अपने आप को काट दिया। बाबा कोड़ी तिजोल मोलसेस चींथा एमस पान, और कहा जाता है कि इसकी जो बेटी थी बाबा कोड़ी, उसने भी अपना जो है आप बाप की जिता में जलाकर राख कर दिया। बाबा जत्तू ओस एमवेस सिर्फ 17 हो, और कहा जाता है कि इसकी एज जो थी वो तब सिर्फ 37 ईयर्स की थी। सुचु जमुक गोडन्युक ग्रोस यम ज़ालिम हाकिमन खिलाफ आवाज तुझ, और वो पहला ऐसा जमींदार है जिसने जम्मू के हाकिमों के खिलाफ आवाज उठाई। आवाज तुझ तो पनुन जुल दुत, और आवाज उठाने के बाद ही अपनी जान जो है वो दे दी। मजलूम ग्रेस्टियन दुतन पनुन हक छारने तो जुल्मस खिलाफ लड़ने खतर हौसला, और मजलूम उस वक्त के मजलूम लोगों को लड़ने के लिए वो हौसला दिया कि वो किसी के भी इंसाफ नाइंसाफी के खिलाफ झुके ना, बल्कि उसके खिलाफ लड़े। ये बनो डोगरी लुक रिवाज हुंद अख अहम किरदार, इमस मुतलिक डोगरी जबान मज वारिया लुक बहुत मौजूद, और कहा जाता है कि ये डोगरी जबान में एक खतरनाक रिवाज बन गया। और कहा जाता है कि इस किरदार से इसके बारे में डोगरी जबान में भी बहुत सारी चीजें जो है बाबा जत्तू के बारे में लिखी गई हैं। बाबा जत्तू सा समाध जहर गामस मज, जहरी नावस का गामस मज बाबा जत्तू की जो आखिरी समाधि है, यानी कि आखिरी जो चिताएं वगैरह जो यहाँ रखी गई हैं तो वो वही है। अत समाइस पे प्रथ वरी ये कार्तिक पूर्णिम दोह मोल लगन, कार्तिक कहा जाता है अगस्त का महीना, तो पूर्णिम चवाना पूरा चांद, पूर्णिम का मतलब होता है पूरा चांद। तो जब का अगस्त में पूरा चांद निकल जाता है तो तब उसका एक मेला जो है वो यहाँ लगता है। यथमस जोइम पंजाब हरियाणा दिल तो हिमाचल प्रदेश पर आमित यात्री शिरकत करान अत जाय बेत वारिया समझ बाबा जत्थू समझ तौर तर्ज तमीर शुमाली हिंदुस्तान के मंत्रन हो, और कहा जाता है कि इस जगह जहाँ बाबा जत्तू को रखा गया है वहाँ कुछ और भी समाधियां ऑलरेडी है, बट लेकिन जो बाबा जत्तू की समाधि है वो शमाली हिंदुस्तान के मंदिरों की तरह जो है उस तरह के एक डिजाइन में बनाई गई है। तो इसके बाद होते हैं इस चैप्टर के वर्ड एंड मीनिंग्स। अस्थापन गए देवी देवताओं हंस जाए, अस्थापन होती है देवी देवताओं की जगह। लॉयर तुलने गई लड़ोय कारण, कुश्तकार कर मिलवित एक सी जाए बेहद पूर तवज्जो सान, ठीक है, जबरदस्त मेहनत से, कुछ गणित जिसे हम कहते हैं कमर गणित। इंग्लिश पुइन सारन, पुइन वनान कशर पठन आबस, ठीक, बे मकसद कोशिश। फाट गई युस जमीन न वसल वबदावनस लायक आस, ठीक, समाद गई यथ जाय कह महात्मा संस असरिक दोब रोविच, ठीक है, यानी कि जो जलने के बाद वो राख जमा हो जाती है उसे बाद में उठा के कहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है, उसके इर्द गिर्द जो है वो समाधि बना दी जाती है, ठीक है, उसे समाधि कहा जाता है। वोइन दत्त ओस कशीर हुंद अख नेक राज तसिंद जमानस मज ओस गुतुल फसल वबदान, तो आजकल ते अगर फसल अच्छा हो जाता तच वना वोइन दत्त फसल। कार्तिक पूनम को कार्तिक रतस मज जून बेचो पतम दो, ठीक है, जून रहते पतम दो। इतने पेट गो रोर कान गए तौर तरीक ब्यूट गो यतना फसल वबदे दह संस्कार आवरन पेट मुर्दस आखिरी रस्म पूर करें, ठीक है। तो ये एक्चुअली लेसन में तो यूज नहीं हुआ है। शाप को बदुआ दूं और उसको को रोजी कमावें, ठीक है, रोजी रिज़्क। तो प्यारे बच्चों यहाँ होता है हमारा आज का वीडियो मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।